हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रथम होम्स। और मेरी तरफ से सब दोस्तों को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और आज हम सेम टॉपिक पे दोबारा से मैं बात करना चाहूँगा, जो आज की ज़िंदगी में सब लोगों के लिए, सब लोगों को तो नहीं बोल सकता, मेजर ऑफ द जो लुधियाना की पॉपुलेशन है जो रेंट पे रह रही है या उनके पास अपना मकान नहीं है, तो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ही ये है कि अपनी छत ना होना। क्योंकि तीन चीज़ें लाइफ में बहुत नेसेसरी होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी और कपड़ा जो है, ये दो चीज़ें तभी सिक्योर एंड सेफ रह पाएंगी अगर आपकी सिर पे छत है। तो छत बनाना इतना भी आसान नहीं है। ये हम सब लोग जानते हैं कि आज की डेट में घर बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है आम इंसान के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए, कि उनका अपना एक घर हो, उनके सपनों का घर हो, जहाँ पे उनकी फैमिली सेफली एंड सिक्योरली ज़िंदगी जी सके, उनको किसी की टेंशन ना हो हर महीने की हमने हर महीने ये किराया देना है। और किराया देने के बावजूद भी 10-10, 15-15 साल के लोग किराया दे रहे हैं। किराया देने के बावजूद भी वो घर उनका तो नहीं है। घर तो कभी भी खाली करवाने को बोल सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चैलेंज है, बट ये चैलेंजेस के पीछे रीज़न क्या है, लोग क्यों नहीं घर बना पाते? तो इसके पीछे तीन मेजर रीज़न्स मैंने नोटिस किए हैं। सबसे पहला कि जो आपका घर है, घर बनाने में आपको बहुत ही बड़ा फंड्स यूटिलाइज़ करने पड़ते हैं। हालांकि रोटी और कपड़े में इतना यूटिलाइजेशन पैसे का नहीं पड़ता। घर बनाने में आपको मेजर आपको फंडिंग की ज़रूरत होती है, सबसे ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। तो पैसा ना होना, इकट्ठा पैसा ना होना, नो डाउट आपकी अच्छी इनकम हो सकती है, बट एक अगर अच्छी खासी जिसको बोल सकते हैं फंडिंग होना, वो ना होने के रीज़न एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप मकान नहीं बना पाते या सोच भी नहीं सकते मकान बनाने की, क्योंकि उसमें बहुत सी पैसे की इन्वॉल्वमेंट होती है। दूसरा आ जाता है कि बहुत सारे हमारे पंजाब के या इवन जो इंडिया का कल्चर है कि लोग डॉक्यूमेंटेशन में बिलीव ही नहीं करते, डॉक्यूमेंट बनाते नहीं हैं। बहुत सारे लोगों के पास आज की डेट में भी पैन कार्ड तक नहीं है, पैन कार्ड नहीं बना हुआ। फिर पैन कार्ड बना हुआ है तो ITR नहीं भरनी कि ITR चलो ठीक है कि अगर 5 लाख से कम इनकम है तो मैं तो जी इनकम के नीचे आता ही नहीं हूँ, तो क्या भरने का फ़ायदा। तो ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ITR हर साल भरिए, ITR नहीं भरेंगे तो आपको कोई बैंक लोन भी प्रोवाइड नहीं करेगी। तो डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से भी बैंक की तरफ से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की तरफ उनको लोन नहीं मिलता, तो जिसकी वजह से भी वो फंडिंग जो बेसिक रीज़न है वो पूरा नहीं हो पाता और वो ऐसे ही रेंट पे ही ज़िंदगी काटते रहते हैं। तीसरा जो बड़ा रीज़न है वो है जो प्राइवेट फंडिंग लोग करते हैं। प्राइवेट फंडिंग में एक तो इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है। आज की डेट में मार्केट में जो 10% ब्याज है वो भी चल रहा है। 10% ब्याज का मतलब आपने 10,000 लिए, 10,000 का हर महीने आप 1,000 रुपये सिर्फ वो दे रहे हैं इंटरेस्ट, जबकि 10,000 आपके सिर के ऊपर खड़ा है। अगर 1 साल ऐसे ही आप पे करते रहे सिर्फ ब्याज, तो आपने 12,000 उसको इंटरेस्ट पे कर दिया, हालांकि 10,000 आपके सिर पे खड़ा है। तो वो सोचिए, 10 की जगह लोग 5 पे भी देते हैं। तो यही है चीज़ें, बट वो इंटरेस्ट के साथ इंटरेस्ट ही आपसे ले रहे हैं, इंटरेस्ट आपसे लेते जा रहे हैं, बट बकाया आपके सिर पे खड़ा है, वो कभी नहीं ख़त्म होता, क्योंकि हमारे पास इकट्ठा पैसा आता नहीं, हम उसको वापस नहीं कर पाते। तो हम यही सोचते हैं कि यही ऐसा ही सर्कल चलता रहे, तो सर्कल चलने से हमारा ही नुकसान हो रहा है। तो प्राइवेट फंडिंग, अगर घर की बात करूं तो घर की प्राइवेट फंडिंग जैसे बहुत सारे कॉलोनाइजर्स करते हैं कि वो 1 साल, 2 साल, 3 साल, मैक्सिमम 4 साल तक का वो आपको दे देते हैं टाइम पीरियड कि आप 4 साल में किस्तें करवा लीजिए। पर 4 साल की किस्त जब अगर आप मान लीजिए 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की प्रॉपर्टी लेते हैं, तो
अगर 2 साल की किस्त 24 महीने की भी किस्त लगा ली जाए या 36 महीने की भी किस्त लगा ली जाए तो किस्त की अमाउंट बहुत बड़ी हो जाती है, जो कि ना कस्टमर दे पाता है आराम से। 1-2 किस्त वो पहले दे देता है, बाद में जब दिक्कत आती है वो किस्त नहीं दे पाता, प्रॉपर्टी भी उसके हाथ से चली जाती है, जो पैसा दिया हुआ होता है वो भी उसके हाथ से चला जाता है। तो ये लॉस बहुत बड़ा लॉस है। उसने अपना घर भी गंवा लिया और पैसा भी गंवा लिया। तो अभी जो ऑफ़र मैं लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे शेयर किया था, प्रथम होम्स में हम ऐसा ऑफ़र, सभी ये प्रॉब्लम्स को लेके हमने एक नया ऑफ़र निकाला कि आप हमारे पास आइए, हमारे पास बने बनाए घर बने हुए हैं, तो आप उनको विज़िट करिए, देखिए कौन सा घर आपको सूट करता है, कौन सा आपको अच्छा लगता है, देखने में रहने में सूटेबल है, फिर वो क्या आपके उसमें आता है कि आप उसको आराम से पे कर सकें, रीपे कर सकें। अब वो भी चीज़ें सारी फाइनलाइज होती हैं तो आप सेम डे बुकिंग करिए, आपका घर किसी और के नाम के बुक नहीं किया जाएगा। आपने बुकिंग कर दी फर्स्ट डे, सेकंड टाइम आपने साथ ही साथ बुकिंग के आपने बता दिया कि मैं बयाना 1 दिन के सेम डे कर दूंगा, नेक्स्ट डे कर दूंगा, या 10 दिन 15 दिन लूँगा। आपने एक डे बता दिया, उस डे पे आप बयाना करते हैं। बयाना करते ही आपके घर की चाबी आपको हैंड ओवर कर दी जाएगी कि आप गेट खोलिए, सामान रखिए और रहिए। तो आप सेम डे से घर के मालिक बन जाते हैं। वहाँ पे आप किराया दे रहे थे, यहाँ पे आप सिर्फ उसकी जो टोटल अमाउंट बाकी बची है उसकी हम किस्तें 20 साल की बना देते हैं, और वो 20 साल की किस्तें आप देते ख़त्म जब होती है तो यहाँ पे घर आपके नाम होता है। और फ्लैट्स में जैसे छत अपनी नहीं होती, तो घर, यहाँ पे जो घर है उसकी छत भी आपकी है। आप 2 मंजिल बनाइए, 3 मंजिल बनाइए, 4 बनाइए, उसको रेंट पे चढ़ाइए, फैमिली बड़ी हो रही है तो उसको यूटिलाइज़ करिए। तो ये सारी चीज़ों को लेके आप एक बार माइंड में देखिए कि कितना प्रॉफिटेबिलिटी, ये एक नोबल कॉज की तरह हम इसको प्रोजेक्ट को लेके आए हैं, ताकि आम लोगों को जो लोअर मिडिल क्लास है उनकी हेल्प आउट की जा सके। बाकी स्कूल्स या कुछ मेडिकल डिस्पेंसरी लाइक क्लिनिक, डिस्पेंसरी, ऐसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें समाज का कुछ भलाई हो सके, तो उनको हम कुछ स्पेशल कंसेशन भी देंगे ताकि लोगों को यहीं पे उनकी सारी सॉल्यूशंस हो सके, उनके बच्चे पढ़ सकें और स्कूल को भी बेनिफिट हो, क्योंकि 1000 से ऊपर फैमिलीज़ यहाँ आएंगी तो बच्चे भी ज़्यादा होंगे, तो उनको भी, स्कूल को भी बेनिफिट होगा, और हमारी लोकेशन में जो रह रहे होंगे बच्चे, उनको नियर बाई एजुकेशन मिल सकेगी। तो ये सारी चीज़ें जो सोशल कॉज को मतलब करती हैं, हम इसी प्रोसेस में हैं कि मतलब हमारी जो एक टैगलाइन है कंपनी की कि हमारा सपना हर आदमी का घर हो अपना। तो ये सपने को पूरा करने के लिए हम बहुत ही एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, और जितने भी मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, शेयर करिए और विज़िट करिए प्रथम होम्स, जो कि विलेज दौला में पड़ता है। तो वैसे इसी के साथ मैं आपको लोकेशन भी शेयर करूंगा, तो आप उस लोकेशन को, फिर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर नोट कीजिए 9914112666। तो इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और कोई भी जानकारी आपको चाहिए वो आपको डिटेल में शेयर कर दी जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स।